हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के दिन कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जो कल के दिन के लिए हमने चार स्टॉक्स पिक करके रखा है, उन चार स्टॉक्स का नाम है ग्रेविटास, मदरसन, M&M फाइनेंस और हिंदाल्को। इन चारों स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और होप कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि जो भी एनालिसिस हो या फिर आप पर्सनल एनालिसिस भी करते हो तो उस एनालिसिस पे आप स्टिक रहें और उसी एनालिसिस पे कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हमारा ग्रेविटास। ग्रेविटास में अगर आप डे चार्ट पे एक बार चलता हूं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर यहां से हम एक फिब लगाते हैं, ठीक है, फिब लगाऊं तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि करीब करीब 0.6 के लेवल से 0.6 के एरिया से रेसिस्टेंस खाकर अभी 0.5 के आसपास आया हुआ है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे एक ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। तो अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक क्लियर एंड क्लियर बेस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आज ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वहां से फिर प्राइस स्लोली एंड स्लोली नीचे की ओर आया है। अब इसमें ट्रेड प्लानिंग क्या, हमें वेरी सिंपल रखना है कि अगर कल इस लेवल के आसपास अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है, बुलिश प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है? सपोज कोई बड़ा सा बुलिश कैंडल आ जाता है जो कि ग्रीन टाइप का आ जाता है, या फिर यहाँ पे कोई ऐसा टाइप का कैंडल बन जाता है, या फिर कोई बुलिश पैटर्न ऐसा डबल फॉर्मेट का कोई चार्ट पैटर्न बन जाता है, तो वहां पे हम फिर उसके हाई पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विथ फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस वन। ठीक है, ये तो हुआ पहला एंट्री, यहाँ पे पहला एंट्री। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर इस एरिया के बीच में हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, वेरी सिंपल। अब जो दूसरा एंट्री है, अगर इसके ऊपर ये जो एरिया है इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन करता है तो बेस्ट एंट्री होगा। अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो उसके हाई पे एंट्री बनाएंगे और टारगेट हम जो प्लान कर सकते हैं 2684 का टारगेट प्लान आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे की ओर निकलता है, इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट हो जाएगा 2380 का लेवल आपको उसी दिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हुआ ग्रेविटास इंडिया। अब जो दूसरा स्टॉक है मदरसन पे एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रेड प्लान डिस्कशन करते हैं। तो अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम इस पे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? क्लियर एंड क्लियर ये एक यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। बार बार यहाँ पे प्राइस आता है, सपोर्ट दिखता है, पर सेलिंग इसमें कैसा पैटर्न बन रहा है? डिफेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। डिफेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। कैसे? यहाँ पे प्राइस जा रहा है, प्राइस यहाँ से सेलर साबित हो रहे हैं, प्राइस को नीचे ला रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बायर साबित हुए इस लेवल के आसपास, प्राइस गया, लेकिन इस लेवल ये जो 210 का लेवल था उससे नीचे तक ही बायर्स प्राइस को ले जा पाए हैं। मतलब कि बायर्स वीक पड़ रहे हैं और सेलर्स हावी होते जा रहे हैं। ठीक है, यहां से फिर सेलिंग आती है, यहां से फिर बायर्स एक्टिव होते हैं और फिर प्राइस को और नीचे तक ही रख पाते हैं। मतलब कि लोअर हाई ये प्राइस लगा रहा है। तो ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन माना जाता है। अब इसको आप पैटर्न, अगर ट्रायंगुलर पैटर्न पे आप चलोगे तो यहां से क्या हो रहा है? एक ऐसा ट्रायंगुलर पैटर्न, मतलब कि स्लोली एंड स्लोली डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के फॉर्म में बनता जा रहा है। अब इसमें ट्रेड प्लान कैसे करना है? अगर इसके नीचे की ओर निकालता है, ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हमें सिंपल बड़ा टारगेट हम देखने को मिल सकता है जो कि करीब करीब वाला जो टारगेट होगा 198 का लेवल होगा। उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। चलिए, जो 200 का लेवल है, श्योर एंड श्योर अगर ये 15 मिनट का कैंडल नीचे सस्टेन करता है तो हमें ये देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा पैटर्न, बेरिश पैटर्न माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी तरह से ऊपर की ओर निकालता है तो ऊपर के लिए हम यहां तक का वेट करेंगे, जो कि अगर इस लेवल के ऊपर निकालता है तो फिर हम ये जो 210 का टारगेट है, ये एरिया तक के लिए हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये हुआ मदरसन। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, अब इसमें अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें 15 मिनट के चार्ट पे, तो सेम एक्शन जो हम लोग अभी मदरसन में डिस्कस कर रहे थे, डिफेंडिंग, वो जो पैटर्न था डिफेंडिंग था। ठीक है, इस जो यहाँ जो पैटर्न बन रहा है आप यहाँ पे देखोगे तो इसको असेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। कैसे? देखिए, इसमें आप उसका अपोजिट कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से सेल ऑफ हुआ, इस ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर से यहाँ पे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से ऊपर जा रहा। मतलब कि ये जो लो है, हायर लो पे
शिफ्ट होते जा रहा है, हायर लो में शिफ्ट होते जा रहा है। प्राइस यहाँ पे आया, फिर से लो जब आया यहाँ पे तो हायर लो पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसी की तरफ ये जो सेम प्राइस लेवल से रिएक्शन खा रहा है और बार बार हायर लो के सहारे ये ऊपर की ओर यहाँ पे निकल रहा है और स्क्वीज होकर बहुत छोटा सा एरिया में ये आकर रह सा गया है। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, अगर इसके ऊपर निकालता है तो फिर उसके हाई पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और विथ टारगेट आप कम से कम 340 का रख सकते हो, ठीक है। अगर एक मिनट डे चार्ट पे चलता हूँ और फिर क्लियर टारगेट इसमें प्लान करते हैं ताकि अगर कोई टारगेट मिल जाए। नहीं, अगर ये जैसे कि ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड करा तो सबसे पहला टारगेट तो 336 का हो जाएगा, दूसरा टारगेट आप 340 का प्लान कर सकते हो। बट ये T1 जो होगा, T1 के बाद हम लोग ट्रेलिंग एसएल प्लान करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि 340 से चला जाए, क्योंकि छोटा स्टॉक है तो 338 37 से भी रिजेक्शन खा सकती है, तो उसी अनुसार से हम फिर ट्रेलिंग एसएल इसमें प्लान करेंगे। अब 15 मिनट के चार्ट पर अगर चलते हैं और फिर देखते हैं कि अगर नीचे की ओर निकलता है तो नीचे के लिए हम कम से कम ये जो लेवल है, ये लेवल यहां तक का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे निकालता है 327 का, इसके नीचे 15 मिनट के कैंडल में क्लोजिंग देता है तो फिर हमें नेक्स्ट जो टारगेट है 320 का देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर ये पहला टारगेट होगा और अगर इसको भी निकालता है तो फिर 316 के आसपास देखने को हमें मिल सकता है। पर ये जो T1 के बाद हम टारगेट जो प्लान करेंगे दोनों साइड में, वो ट्रेलिंग एसएल के साथ इसमें हम प्लान करने वाले हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को पे अगर आप 15 मिनट के चार्ट में हम बात करें तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें आज क्या देखने को मिलता है कि ये ऑल टाइम हाई के बाद ऑलमोस्ट गैप अप खुला और वहां से फिर एक सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आप इसको बोल सकते हो देखने को मिला। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे करीब करीब ऑलमोस्ट 3-4 घंटा यानी पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास किया है, मतलब ये बुलिश बिल्डअप इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर इस प्राइस को ऊपर निकलना है तो फिर यहाँ पे नए बायर्स आएंगे। सपोज आप जैसे प्राइस एक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो बायर्स मिस किए हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस यहाँ पे जो बाइंग हैपनिंग हुई है, कहीं ना कहीं तो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बेस बना। बेस बनता है, बेस जो बनता है उस पे क्या होता है, नए बायर्स ऐड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक स्टॉप लॉस मिल जाता है, ठीक है। स्टॉप लॉस यानी कि आप जैसे इसमें जो कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बना हुआ है, सपोज यहाँ पे आप एंट्री किए तो आपका एसएल क्या होगा, मिनिमम आपको एसएल यहाँ लगाना होगा। आप यहाँ पे प्लान किए तो मिनिमम आपको एसएल यहाँ या फिर इस कैंडल के लो पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो मोमेंटम मिस हुआ है जिन लोगों से, यहाँ पे आप एक एंट्री बनाना चाहेंगे विथ एसएल ऑफ दिस लो, ये जो स्विंग लो है उसका एसएल के उसका नीचे एसएल लगाकर वो एक ट्रेड प्लान करना चाहेंगे। तो जो नए बायर्स ऐड होंगे वो फिर इस प्राइस को और भी ऊपर की ओर खींच सकते हैं। तो बस हमें उसी को अपने ट्रेड प्लानिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर ये जो लेवल है 721 का लेवल, अगर 721 का ये जो लेवल है इसके ऊपर कोई सा भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है तो उसके हाई पे एक एंट्री बनाएंगे। एसएल इसके नीचे का लो का नीचे होगा और उसमें हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट तो ये हो जाएगा ऑल टाइम हाई और उसके बाद फिर हम ट्रेल करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का स्टॉक है तो हमें टारगेट पता नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा बात, अगर ये भी लेवल नीचे की ओर तोड़ देता है, ठीक है, अगर और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर उसके लिए भी हम प्लान करते हैं। सबसे पहले चलिए यहाँ से फीब लगाकर देख लेते हैं। तो हम फीब लगाकर देखते हैं तो हमें क्लियर एंड क्लियर पता चलता है कि ये जो एरिया है 0.5 और 0.6 के बीच का एरिया है, मतलब कि यहां तक हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर इस लेवल के आसपास भी, लेट मी डिलीट इट फर्स्ट, अगर इस लेवल के आसपास भी कोई सा भी प्राइस एक्शन बुलिश का दिखता है तो हम फिर बाई साइड के ट्रेड का ही प्लान करने वाले हैं। जब तक इस एरिया के नीचे नहीं निकालता है तब तक फिर हम सेलिंग का नहीं प्लान कर सकते हैं, और अगर नीचे निकालेगा तो फिर पहला जो टारगेट होगा यहां तक का हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हिंडाल्को का एनालिसिस। होप कि आपको चारों स्टॉक्स का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।